हाशिरा वर्सेस अपर मून, अगर इनमें लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? वैसे तो अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें कि एक हाशिरा वर्सेस एक अपर मून, तो हाशिरा आराम से हार जाएंगे। हाँ, हार जाएंगे क्योंकि हाशिरा इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे अपर मून को हरा पाए। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि काफी हाशिराज ऐसे हैं जिन्होंने अपर मून्स को हराया है और टक्कर भी दे रखी है, जैसे कि रेनगोकू जिसने अकाजा को ऑलमोस्ट हरा दिया होता एंड में अगर सन थोड़ा पहले निकल आता, और अपना साउंड हाशिरा टेनगेन जो कि खुद हार जाता छोड़ो मर जाता अगर तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु नहीं होते। बाकी एक ही हाशिरा है जिसने एक अपर मून को अकेले मारा है, वो है म्यूचिरो जो कि सबसे यंगेस्ट हाशिरा है। अगर हाशिरा वर्सेस अपर मून होगा 1v1 तो हाशिरा आराम से हार जाएंगे, लेकिन अगर हाशिरा को जिताना हो तो क्या चाहिए, चलो देखते हैं। पर उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, जो कि पहले एनीमे था और वो एनीमे और एनीमे एक ही लगता था, जिसके कारण मैंने रखा है शिकाजू एनीमे। और अगर तुम लोगों को सही लग रहा है ये नाम तो कमेंट्स में बता सकते हो। मैंने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये मेरे को थोड़ा अलग सा लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी सी लग रही है, जैसे शिकाजू बोल सकते हो, नहीं तो एनीमे और एनीमे एक ही लग रहा था, उससे कुछ मैच सा नहीं हो रहा था कि अगर उस नाम से मेरे को अगर तुम बुलाते और जानते भी तो एनीमे बोलते भाई। अब बात करते हैं हाशिरा वर्सेस अपर मून्स की। हाँ, तो हम पहले ले लेते हैं लोएस्ट अपर मून ग्योतारो और डाकी, जो कि भले ही लोएस्ट हैं पर हैं काफी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ग्योतारो जो है वो यूज करता है सिकल्स जो कि पॉइजनस हैं और काफी डेंजरस हैं। अब बात करें अगर हाशिरास की तो आती है शिनोबू, वीकेस्ट हाशिरा बाकी सब हाशिरास के मुकाबले, और अगर वो लड़े ग्योतारो और डाकी से तो कभी नहीं जीतेगी अनटिल वो उसको कंज्यूम करें, क्योंकि शिनोबू ने अपने आप को भर रखा है विस्टीरिया फ्लावर से। हाँ, उसने विस्टीरिया फ्लावर्स जो कि पॉइजनस होते हैं डीमंस के लिए, और अगर डीमंस इसको हाई क्वांटिटी में कंज्यूम करता है तो वो मर जाएगा, जैसा कि डोमा के साथ हुआ था। लेकिन बहुत कम चांस है कि वो हरा पाए ग्योतारो और डाकी को। अगर मैं बात करूं यहाँ कौन नहीं हरा पाएगा अपर मून्स को अकेले, तो वो हाशिरा हैं शिनोबू, टेनगेन, मित्सुरी, यही तीन हैं जो किसी अपर मून को अकेले नहीं हरा पाएंगे। और रही बात ग्योतारो और डाकी की, जहाँ तक मुझे लगता है इनको हराने वाले सिर्फ 2 या 3 हाशिरा हैं, और इनको जो हरा पाएंगे वो आ जाता है ग्योमी जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, और दूसरा है सानेमी जो कि जहाँ तक मेरे को लगता है वो हरा लेगा इनको, क्योंकि अगर ग्योतारो और डाकी साथ में लड़ेंगे तो शायद हरा दे, लेकिन अगर वो उनमें से कोई दूर रहेगा तो नहीं हरा पाएगा सानमी और ओबनाई भी, क्योंकि उनको हराने के लिए उन दोनों की मुंडी को एक साथ उड़ाना होगा, जो काफी मुश्किल रहेगा अनटिल वो एक साथ ना लड़ें। बाकी अगर बोलूं तो अपर 4 और अपर 5 को हरा सकते हैं द हाशिरास, लेकिन ग्योतारो और डाकी को हराना एक मुश्किल चीज है, क्योंकि इनको हराने के लिए एक रूल अप्लाई होता है, जो कि है एक साथ बीहेड करना दोनों को, जो कि सिर्फ 1 या 2-3 हाशिरा ही काबिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपर मून 6 की बात की है। अब अगर बात करें अपर मून्स को हराने की, तो अपना ग्यो में लिटरली अकेले अपर मून 2 तक जा सकता है। उसका पावर लेवल ही उसका इतना ज्यादा है कि वो आराम से डोमिनेट कर सकता है नंबर 3, और नंबर 2 को तो डोमिनेट मतलब हरा नहीं पाएगा, लेकिन लड़ लेगा उससे, क्योंकि डोमा जो है वो जितना कमजोर लगता है या दिखाया गया है वो उतना है नहीं, क्योंकि वो शिनोबू से हार गया था, पर उसको पता नहीं था कि शिनोबू ने विस्टीरिया फ्लावर्स को कंज्यूम कर रखा है। शिनोबू को कंज्यूम किया, उस चक्कर में डोमा मारा गया। अगर शिनोबू की जगह उससे कोई और लड़ने आता और डोमा अगर बच जाता तो भाई वो खतरनाक बंदा है डोमा, वो आराम से निपटा सकता था 2-3 हाशिरास को, 2-3 तो मतलब ज्यादा हो गया, शायद मार देता 1-2 को, और अगर वो बच जाता तो ये लोग कभी नहीं जीत पाते। हाँ, ये सही चीज है, क्योंकि अगर डोमा बच जाता वो कहीं ना कहीं इंटरप्ट करता जाके किसी हाशिरा को, और अगर वो कोकुशिबो वाली फाइट में पहुंच जाता तो कोकुशिबो भी बच सकता था। हालांकि भाई कोकुशिबो उसको शायद खुद ही निपटा देता था कि भाई मेरी फाइट में क्यों आया तू, इस चक्कर में पता नहीं आगे क्या होता, लेकिन अगर डोमा बचता तो हाशिरास कभी नहीं जीत पाते। और अगर हाशिरास को पूरी तरह जीतना है तो ग्योमी आधा काम तो कर ही देगा, क्योंकि वो अपर 3 तक तो हरा देगा अकाजा को। वहां भी चांस 50-50 रह सकता है, क्योंकि अकाजा इतना कमजोर है नहीं, लेकिन ज्यादातर तो मेरे को जहां तक लगता है ग्योमी हरा देगा अकाजा को। बस अगर उसके बाद हाशिरास को जीतना है तो हाशिरास को लगभग इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपर 2 को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डोमा बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद रही बात अपर 1 यानी कोकुशिबो की, वो भाई अलग ही बीस्ट है, वो लगभग मुजान तक को कम्पीट कर दे, और तुम लोगों को पता ही होगा कि मुजान कितना ज्यादा ताकतवर है। तो बाकी मैंने इतना तुमको बता ही दिया है कि हाशिरास कितने पावर लेवल पे हैं अपर मून्स के हिसाब से, और वो उनको कैसे हरा सकते हैं, इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। और रही बात मुजान की, जो कि अपर मून्स के बाद आता है, उसको हराना तो इम्पॉसिबल है हाशिरास के लिए अकेले तो, और अगर हाशिरास पूरे इकट्ठे होकर भी लड़ते हैं तब भी मुजान को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अगर मुजान को हराना है तो सारे हाशिरास को लड़ना पड़ेगा, उसके बाद लगभग तीनों को लड़ना पड़ेगा, जो कि हैं तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके, और इनको भी लड़ना पड़ेगा, वो भी फुल हेल्थ पे, मतलब अच्छे से फुल पोटेंशियल पे लड़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वो पहले लड़ गया है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी की टांग टूटी हुई है, वैसे लड़ेंगे तो कभी नहीं हरा पाएंगे।
तुम लोगों को पता लग ही गया होगा कि हाशिराज और अपर मून्स की बैटल अगर होगी तो कौन जीतेगा। 1v1 में तो हाशिराज नहीं हरा पाएंगे कभी भी, लेकिन अगर हाशिराज इकट्ठे होकर लड़े अपर 3 के बाद तो हरा सकते हैं आराम से वो लोग। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और अगर तुम लोगों को कुछ बुरा लगा हो या कुछ मिस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, और वीडियो यहीं तक था। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।